हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है ओमनीवर्स 11 के ओमनी पैलेस पर। द्रोका उस ओमनीवर्स 11 का ओमनी गॉड रहता है। उसके सामने कई होलोग्राफिक स्क्रीन है जिसमें वो अपने ओमनीवर्स के कई यूनिवर्स को मॉनिटर कर रहा होता है। हर बार की तरह वो अपने होलोग्राफिक स्क्रीन्स पर अपने यूनिवर्स को मॉनिटर कर रहा होता है, पर इस बार उसने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसने अपने होलोग्राफिक स्क्रीन में एक प्लैनेट को ऑब्जर्व किया जिसका नाम प्लैनेट मडाला है। प्लैनेट मडाला में उसे कई सारी खूबसूरत महिलाएं दिखाई दी। उन महिलाओं की खूबसूरती देख ओमनी गॉड द्रोका मोहित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये फीलिंग कैसी है जो वो फील कर रहा है। अब हर समय ओमनी गॉड द्रोका प्लैनेट मडाला की महिलाओं को मॉनिटर करने में बिता देता था और अपने ओमनी गॉड की जिम्मेदारियों को भी वो ठीक से निभा नहीं पा रहा था। एक दिन द्रोका निर्णय करते हैं कि वो उस मॉर्टल वर्ल्ड प्लैनेट मडाला में ट्रैवल करेंगे और वो प्लैनेट मडाला में आ भी जाते हैं। वहां आकर ओमनी गॉड द्रोका काफी दूर से एक स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। द्रोका उस स्त्री का पीछा भी करने लगता है। पीछा करते करते द्रोका उस स्त्री को खो देता है। अब द्रोका कंफ्यूज्ड है कि वो स्त्री कहाँ चली गई। उसके सामने एक गुफा दिखाई देती है। द्रोका सोचता है कि शायद वो खूबसूरत स्त्री उस गुफा के अंदर गई हो, इसलिए द्रोका भी उस गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा में एक तपस्वी जिसका नाम बोराणु होता है, वो एक घोर तपस्या कर रहा होता है। बोराणु के सामने 3 चिन्ह लगा हुआ पत्थर होता है जो थोड़ा बहुत एक शिवलिंग की तरह दिखाई दे रहा है। अब तपस्वी ऋषि बोराणु अपने तप में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। द्रोका को उस गुफा में किसी की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो आवाज उस सुंदर स्त्री की है, इसलिए वो तुरंत उस आवाज की ओर उड़ पड़ता है। द्रोका के तेज उड़ान के कारण उस गुफा की चट्टानें इर्द गिर्द बिखरने लगती हैं और देखते देखते वो गुफा नष्ट हो जाती है। तपस्वी बोराणु के ऊपर गुफा के पत्थर गिर जाते हैं और तपस्वी बोराणु डर से चीख पड़ता है। द्रोका वहां आकर बोराणु के ऊपर से कई सारे पत्थर निकालता है, पर पत्थर निकालने के बाद वो बोराणु को देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है क्योंकि द्रोका को लगा कि उस पत्थर के नीचे वो सुंदर स्त्री होगी। द्रोका ने गलती से उस तपस्वी की साधना को भंग कर दिया है। बोराणु तपस्वी अब द्रोका को देखकर समझ जाता है कि वो इस ओमनीवर्स का ओमनी गॉड है और अपनी दिव्य शक्तियों से तपस्वी बोराणु को ये भी पता चल जाता है कि द्रोका ने ही उसके तप को भंग किया है, वो भी एक स्त्री के मोह में आकर। इसलिए तपस्वी बोराणु अब द्रोका को श्राप देता है कि उसकी इमॉर्टैलिटी अब चली जाएगी और उसकी शक्तियां अब से आधी हो जाएंगी। पहले तो द्रोका उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि द्रोका एक ओमनी गॉड है और बोराणु तपस्वी को वो एक साधारण मॉर्टल समझता है। पर अचानक से द्रोका खुद को काफ़ी वीक फील करने लगता है। द्रोका अब तपस्वी की शक्तियों को एक्नॉलेज करने लगता है और द्रोका उस तपस्वी से माफ़ी मांगता है। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद बोराणु तपस्वी उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ पर उसके असर में बदलाव ला सकता हूँ। तेरी मौत सिर्फ देवादिदेव के सबसे शक्तिशाली अंश से ही होगी, उसके अलावा मृत्यु तुझे छू नहीं पाएगी। ओमनी गॉड द्रोका फिर भी खुश नहीं होता है और वो 17 साल तक उस बोराणु तपस्वी की सेवा करने लगता है। तपस्वी ऋषि बोराणु खुश होकर उसको वरदान देते हैं, तुमने मेरी सच्ची भक्ति भाव से सेवा की है ओमनी गॉड द्रोका। मेरे पास देने के लिए और कोई दिव्य अस्त्र नहीं है तुम्हारे लिए, पर एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जब देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बनकर आएगा, तब तुम्हारी सारी शक्तियाँ अपने आप लौट आएंगी। बस मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मैं उसको पहचानूंगा कैसे कि वो ही देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश है। तुम्हारे जख्म हर वार से तुरंत उभर जाएंगे, परंतु देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश तुम पर जब प्रहार करेगा तब तुम्हारे जख्म उभरेंगे नहीं। तुरंत ओमनी गॉड द्रोका उसका सर फोड़कर तपस्वी ऋषि बोराणु की जान ले लेता है और तुरंत उस प्लैनेट में एक की एनर्जी बॉम्ब प्लांट कर देता है
और वहाँ की महिलाओं को ऑप्शन देता है कि या तो वो इस प्लैनेट में जलकर राख हो जाए या फिर वो सभी महिलाएं उसके मैजिकल स्पेसशिप में आ जाएं। उन महिलाओं के पास अपनी जान बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए 76% महिलाएं द्रोका की शर्त मानकर उसके स्पेसशिप में बैठ जाती है। और जब मडाला के पुरुष द्रोका की मैजिकल स्पेसशिप में बैठने की कोशिश करते हैं तो वो सभी अपने आप जलकर राख हो जाते हैं। ओमनी गॉड द्रोका प्लैनेट मडाला की महिलाओं को अपने ओमनी पैलेस में बिना उनके मनचाहे ऑप्शन के ले आता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद अब द्रोका उन महिलाओं से बोर हो चुका था। अब वो अपनी होलोग्राफी स्क्रीन पर और यूनिवर्स के ग्रहों को ढूंढने लगता है जिनमें खूबसूरत महिलाएं हैं। द्रोका का अब ये फिक्स्ड रूटीन बन चुका था कि वो ऐसे प्लैनेट्स ढूंढेगा जिसमें उसकी चॉइस की खूबसूरत महिलाएं हो, जिसे वो अपने ओमनी गॉड पैलेस में लाए बिना उनके फ्री विल के। और अगर वो महिलाएं ना आए उसके साथ तो फिर द्रोका उनके ग्रहों को डिस्ट्रॉय कर देगा। द्रोका अपनी हैवानियत में इतना अंधा हो चुका था कि वो भूल चुका है कि वो एक ओमनी गॉड है, और इसी तरह वो अपना नीच काम करने लगा। और सीन अब करंट टाइमलाइन पर शिफ्ट होता है। तू आ रहा हूँ मैं तेरी जान लेने। हाँ, द्रोका अर्नव के न्यू एटीट्यूड और अपीयरेंस को देखकर काफी डर जाता है। मुझे इसे देखकर घबराहट क्यों हो रही है? क्या यही देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश है? ये हरगिज नहीं हो सकता। देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बोगासुर है, ना कि ये तुच्छ मनुष्य। अभी इसको खत्म कर देता हूँ और इसका कटा हुआ सर मैं लॉर्ड बोगासुर के पास लेकर जाऊंगा। सीन अब फ्लैशबैक पर शिफ्ट होता है जहाँ बोगासुर ओमनी गॉड द्रोका से मिलने आता है। बोगासुर ओमनी गॉड द्रोका के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि द्रोका उसके अंडर सर्व करे। द्रोका उसकी यह बात सुनकर काफी क्रोध में आ जाता है और बोगासुर को लड़ने की चुनौती देता है। अब द्रोका और बोगासुर में लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई काफी छोटी होती है क्योंकि बोगासुर तुरंत ओमनी गॉड द्रोका को हरा देता है। द्रोका समझ जाता है कि बोगासुर ही देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश है। अपने सामने अपनी मौत देखकर ओमनी गॉड द्रोका अब बोगासुर से माफी मांगने लगता है और बोगासुर के अंडर सर्व करने की शपथ भी ले लेता है। और अब फ्लैशबैक खत्म होता है। इसका कटा हुआ सर देखकर बोगासुर मुझसे काफी खुश होंगे। एक बार ही बोलूंगा, दोबारा बोलने का मूड नहीं है। अपनी जान खुद ले ले, क्योंकि मैं लेने आ गया तो तू खुद खुशी की भीख मांगेगा। वो तो समय ही बताएगा मॉर्टल। द्रोका अब अपने अंदर पहले से भी ज्यादा शक्तियां महसूस करने लगता है और उसे फिर से तपस्वी बोरानों की बातें याद आने लगती हैं कि जब देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश आएगा तो उसकी पूरी शक्तियां भी लौट आएंगी। द्रोका खुश भी है और दुखी भी। उसे समझ आ रहा है धीरे धीरे कि उसके सामने देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश है। द्रोका अब अपने हजारों क्लोन्स बनाता है और उन क्लोन्स को अर्नव की ओर छोड़ता है, पर अर्नव बड़ी तेजी से उन क्लोन्स को चीर फाड़ करके खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर मारुति जी, गोजो और टर्टल आ जाते हैं। अब यहाँ क्या चल रहा है? मुझे दो महाशक्तियाँ सेंस हो रही है। गोजो, कहना क्या चाहते हो आप? रुको, मुझे ध्यान से देखने दो। वहाँ पर मारुति जी अब बैटलफील्ड की ओर ऑब्जर्व करने लगते हैं। अरे, ये तो द्रोका है। ये एक ओमनी गॉड है, ओमनी गॉडेस सोगना की तरह। आपको कैसे पता? मुझे मेरे प्रभु ने बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि द्रोका काफी दुष्ट ओमनी गॉड है। तो क्या हमारे ओमनीवर्स में 2 ओमनी गॉड्स हैं? नहीं, हर ओमनीवर्स में सिर्फ एक ही ओमनी गॉड अपॉइंट होता है। द्रोका किसी दूसरे ओमनीवर्स का ओमनी गॉड है। फिर ये यहाँ क्यों आया है? और ये दूसरा कौन है? अरे, ये तो अर्नव है। क्या बात कर रहे हो आप? चलो मिलते हैं अर्नव से। फाइनली हमें अर्नव मिल ही गया। रुको गोजो, इस वक्त अर्नव से मिलना उचित नहीं है। क्या मतलब चीचा? हाँ, क्या बात है चीचा? मैंने तुम्हें अर्नव के बचपन का किस्सा बताया था ना। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्नव अब अपने होश में नहीं है। कदाचित इस वक्त उसे शिवांश की शक्तियाँ कंट्रोल कर रही हैं। हाँ, हमें कुछ देर रुकना होगा ये जानने के लिए कि अर्नव अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है या नहीं।
और हमें उनके बैटलफील्ड से भी दूर रहना होगा, वरना वो हम पर भी हमला कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अर्नव को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो महादेव का सबसे शक्तिशाली शिवांश है। फिर हम क्या करें? हमें यहाँ आसपास के लोगों को सेफ जगह पर भी पहुँचाना है। जी, गॉट इट। हे प्रभु, आशा करता हूँ कि अर्नव अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने में सफल हो। अर्नव ने द्रोका के सारे क्लोन्स खत्म कर दिए। इसने तो मेरे सारे क्लोन्स एक साथ में खत्म कर दिए। अगर तू सच में देवादिदेव का सबसे शक्तिशाली अंश है तो मेरे पास भी उनके डिवाइन वेपन्स है। द्रोका अब एक डिवाइन वेपन को समन करता है। सा मा को। अब इस अस्त्र को रोक कर दिखा अर्नव। इस अस्त्र में इतना विष है कि ये एक पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है अपने विष से। द्रोका अब अपना डिवाइन वेपन सा मा को अर्नव की ओर छोड़ता है। अगर तूने इस अस्त्र को डॉज किया तो फिर ये अस्त्र इस यूनिवर्स को अपने जहर से ख़त्म कर देगा, और अगर तूने इसे खुद पर ले लिया तो फिर तू इसके जहर से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही सासामा को अस्त्र अर्नव की ओर आता है, अर्नव उसे अपने हाथ में पकड़कर लपेट लेता है और फिर उसे खाने लगता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये मूर्ख है? अब अर्नव सासामा को अस्त्र को पूरी तरह अपने अंदर निगल चुका है। अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। अब आगे तेरी मौत अब मेरे हाथों से ही लिखी है। ये देखकर द्रोका अब अर्नव पे वशीकरण अस्त्र छोड़ता है। इस वशीकरण अस्त्र से तू मेरा गुलाम बन जाएगा और मैं तुझे खुद की जान लेने का आदेश दूंगा। वशीकरण अस्त्र भी अब अर्नव के अंदर समा जाती है और अर्नव पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर द्रोका हैरान हो जाता है। अब मैं महावज्र से तुझे खत्म करूंगा। ये महावज्र इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। अब द्रोका अर्नव पर महावज्र छोड़ देता है। महावज्र बड़ी तेजी से अर्नव पर टारगेट होता है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट देखकर द्रोका काफी खुश होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, बिकॉज स्मोक के हटने के बाद उसे अर्नव सही सलामत दिखाई देता है। असंभव, और कुछ बाकी है। तुझे अब मैं नारायण अस्त्र से खत्म करूंगा। जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। द्रोका अब नारायण अस्त्र आसमान में छोड़ता है और वो नारायण अस्त्र सिर्फ अर्नव को टारगेट करता है। उस अस्त्र से अनकाउंटेबल चाकरा, तीर और ज्वाला निकलने लगती है, जो सिर्फ और सिर्फ अर्नव को टारगेट कर रही है। जानते हो इस अस्त्र की खास बात क्या है? नारायण अस्त्र तब तक नहीं रुकता है जब तक उसका टारगेट खत्म नहीं होता। इसे बचने का एक हिंट देता हूँ तुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू वो हिंट कभी नहीं मानेगा, इसलिए मैं तुझे वो हिंट देता हूँ। नारायण अस्त्र से बचने के लिए तुझे सरेंडर करना होगा, यानी तुझे अपनी हार मानकर मेरा गुलाम बनना होगा। नारायण अस्त्र को सिर्फ देवादिदेव ही रोक सकते हैं, जो सिर्फ विष्णु और शिव है। अब आएगा मजा। अर्नव अब अपने मुंह से आग निकालकर नारायण अस्त्र पर छोड़ देता है, जिससे नारायण अस्त्र जलकर राख हो जाती है। द्रोका ये देखकर काफी हैरान होता है और कुछ और इसी के साथ चैप्टर 9 का पार्ट 12 यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।